हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। ऑल एग्जाम प्लेस में आप सभी का स्वागत है दोस्तों एमपी की एमसीक्यू सीरीज में, जो कि डेली 10 बजे होती है, जिसमें मैं आपको टॉप 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं। अभी का जो टॉपिक है नेशनल पार्क चल रहा है और बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, बहुत ही मजा आ रहा है आप लोग को पढ़ने में और बहुत ही अच्छे आप लोग के कमेंट्स आ रहे हैं। इसी प्रकार आप लोग मुझे प्यार देते रहें और वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करते रहें। चलिए शुरू करते हैं आज की सीरीज में। चलिए उसके पहले आप लोग मुझे फॉलो जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। फॉलो करने से ये फायदा है कि कहीं भी वीडियो आएगा तो आपको पता चल जाएगा, है ना। तो फॉलो जरूर कीजिएगा, चाहे फेसबुक हो, चाहे इंस्टा हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे हमारा टेलीग्राम ग्रुप हो ऑल एग्जाम प्लेस का, है ना। फॉलो जरूर कीजिएगा। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अंडर विच सेंचुरी मध्य प्रदेश इज द चौकीगढ़ फोर्ट लोकेटेड। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य के अंदर चौकीगढ़ का किला आता है? चौकीगढ़ का किला क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसलिए मैं दिमाग से अच्छे से सोच के कीजिएगा आंसर। पहला ऑप्शन है मोगली पेंच अभ्यारण्य, सिंघोरी अभ्यारण्य, बोरी अभ्यारण्य या नरसिंहगढ़ अभ्यारण्य। जल्दी से कमेंट करें, फटाक से बताएं क्या होगा इसका आंसर। जल्दी से कमेंट आने चाहिए सभी के। मैं आपको हर क्वेश्चन के लिए मिनिमम 10 से 15 सेकंड का टाइम दूंगा, है ना। चलिए तो इसका सही आंसर है बच्चों सिंघोरी अभ्यारण्य। सिंघोरी अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है आपका चौकीगढ़ का किला। अब इसके बारे में मैं कुछ तथ्य बता देता हूं, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेंगे। कई बच्चों का था कि केवल इंग्लिश में हो रहा है सर तथ्य, हिंदी इंग्लिश मैंने दोनों में कर दिए। चलिए देखते हैं इसके बारे में कुछ तथ्य। अब आपको बता दूं, चौकीगढ़ का किला हो, आपका भंडारिया मंदिर हो, आपका मेघनाथ की गुफा हो, जामगढ़ की गुफा हो, ये सब आपका सिंघोरी अभ्यारण्य के अंतर्गत आता है। जरूरी नहीं है केवल वो पूछ लेगा चौकीगढ़ का किला, वो बोल देगा मेघनाथ की गुफा कहां पर है, वो बोल देगा जामगढ़ की गुफा कहां पे है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा इसे 1976 में स्थापित किया गया था, 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। कहां पे की गई थी? अब्दुल्लागंज। अब्दुल्लागंज कहां पे भैया? आपका रायसेन जिले में है अब्दुल्लागंज, है ना। तो यहां पर इसकी स्थापना की गई थी। इसके अलावा यहां पर दो मेन नदी बहती हैं, एक है बरना, दूसरी है घोघरा। घोघरा और बरना ये दो नदी बहती है यहां पर। इसके अलावा यहां पर भदैया कुंड है घोघरा नदी पर। पूछ लेगा भदैया कुंड कहां पे है, आपको पता होना चाहिए कौन सी नदी पे है, घोघरा नदी पर है ना। इसके अलावा यहाँ पर बरना नदी पर एक बांध भी है, बरना नदी पर यहाँ पर एक बांध भी है ना। तो ये थी पूरी इंफॉर्मेशन, इससे बाहर एक पॉइंट नहीं जाएगा। सिंघोरी अभ्यारण्य में जो जो था वो मैंने आपको बता दिया। तो ये नहीं है कि एमसीक्यू बस चल रहे हैं, एमसीक्यू के साथ साथ आपकी बाकी तैयारी भी हो रही है, थ्योरी वाली भी, है ना। तो जो बच्चे ये सोचते हैं कि एमसीक्यू से बस एमसीक्यू पाएगा, ऐसा नहीं है। रोहित सर पूरी डिटेल के साथ क्वेश्चन में आते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉरेस्ट एरिया अंडर विच सेंचुरी इज मध्य प्रदेश नोन एज ओल्डेस्ट फॉरेस्ट इन द इंडिया। मध्य प्रदेश की किस अभ्यारण्य के अंतर्गत आने वाला जो वन क्षेत्र है पूरे भारत का सबसे पुराना वन क्षेत्र माना जाता है? आपके ऑप्शन में है गांधी सागर अभ्यारण्य, कैन अभ्यारण्य, चंबल अभ्यारण्य या बोरी अभ्यारण्य। चलिए जल्दी से 10 सेकंड का टाइम है आपके पास, दीजिए आंसर इसका क्या होगा फटाक से। चलिए तो बच्चों इसका सही आंसर जो है वो है बोरी। बोरी सेंचुरी जो है वो इंडिया की सबसे पुराने वन क्षेत्रों में से एक है। इसके बारे में कुछ पॉइंट जानते हैं। सबसे पहला, बोरी जो है सबसे पुरानी है ना, सबसे पुरानी कर लेना यहां पर, सबसे पुरानी रिजर्व के रूप में स्थित है। ये है कहां पर? होशंगाबाद जिले में सतपुड़ा की पहाड़ी जो लगती है वहां पर है आपकी, है ना। इसके अलावा इसकी स्थापना आप सोच सकते हो कब की गई थी? 1865 में इसकी स्थापना कब की गई थी? 1865 में इसकी स्थापना की गई थी। कितना क्षेत्रफल है इसका? 485.715 वर्ग किलोमीटर। कई बार वो क्या करता है क्वेश्चंस में, आपने देखा ही है, उसमें क्षेत्रफल भी पूछ लेता है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। इसके अलावा ये नदी जो है आपका सतपुड़ा नेशनल पार्क से घिरा हुआ है। कहां पर? उसके उत्तर में। ऐसे ईस्ट में आपकी तवा नदी बहती है ना। ईस्ट
तवा नदी जो है इसके वेस्ट में बहती है और नॉर्थ और ईस्ट में आपका क्या है, सतपुड़ा नेशनल पार्क है ना। तो कभी भी क्वेश्चन आ जाए पूछ लेगा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है बोरी के पास में, तो आपका सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है और नदी कौन सी है, तवा नदी है, ये याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं इसी के बाद बोरी के बारे में और बता देता हूं मैं। सतपुड़ा तो मैंने बता दिया, साथ साथ में पचमढ़ी अभ्यारण्य, सतपुड़ा अभ्यारण्य और बोरी तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। अभी एक क्वेश्चन आया था कल या परसों मैंने करवाया था कि पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या आता है, तो आपको पता होना चाहिए। बोरी अभ्यारण्य आता है, सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान आता है और पचमढ़ी अभ्यारण्य आता है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि भैया कौन कौन से आते हैं पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, है ना, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाँ नेक्स्ट देखिए, इसी में वन की बात करूं तो यहां पर शुष्क पर्णपाती और बांस के जंगल का मिश्रण मिलेगा। क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि बोरी अभ्यारण्य में कौन सा जंगल है ना, तो आपको पता होना चाहिए शुष्क पर्णपाती है और बांस के जंगल है यहाँ पे कवर करता है। इसके अलावा यहाँ पर मोटे तने वाली साग और साल के पेड़ मिलते हैं, साथ में बांस की अलग अलग वो मिलती है वैरायटी। क्वेश्चन आ जाएगा टीक का रासायनिक वैज्ञानिक नाम क्या है, तो टीक का रासायनिक नाम क्या है, टेक्टोना ग्रेडिस। टीक का रासायनिक नाम क्या है, टेक्टोना ग्रेडिस। इसी प्रकार धोरा, धोरा का रासायनिक नाम क्या है, देखिए एनोगैडेसिस लेटिफोलिया, एनोगैडेसिस लेटिफोलिया। इसी प्रकार तेंदू, तेंदू का रासायनिक नाम डायोस्पायरस मेलानोक्लिलोन्स, है ना, काफी खतरनाक नाम है। तो ये आप याद कर सकते हैं तो याद कर लीजिएगा, वरना तो कोई बात ही नहीं है ना। जय जय श्री राम, टिक्का लगा दीजिएगा, तुक्का लगा दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। मध्य प्रदेश के किस अभ्यारण्य को पक्षी अभ्यारण्य के रूप में जाना जाता है, विच ऑफ द सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश कॉल्ड बर्ड सेंचुरी। आपके ऑप्शन में है ओरछा, कालीभीत, सैलाना और गौ अभ्यारण्य। चलिए बताइए, 10 सेकंड का टाइम है आपके लिए। हाँ फटाक से कमेंट करें जल्दी जल्दी। चलिए तो बच्चों इसका सही आंसर है ओरछा। इसका सही आंसर है ओरछा अभ्यारण्य को किसके रूप में जाना जाता है, बर्ड सेंचुरी के रूप में जाना जाता है। इसके बारे में कुछ तथ्य बता देता हूं मैं आपको। ओरछा की जो स्थापना की गई थी 1994 में, 1994 में इसकी स्थापना की गई है ना। इसके अलावा ये उतना बड़ा नहीं है जितना बाकी सब बड़ी सेंचुरी है, इसका ज्यादा बड़ा क्षेत्रफल नहीं है, 45 वर्ग किलोमीटर में बस फैला हुआ है। यहाँ पर आपको चित्तीदार हिरन, है ना, ब्लू बुल हो गया, मोर हो गए, जंगली सुअर हो गए, बंदर हो गए, और ये देखने को मिलेंगे। बस इतना ज्यादा आपको नहीं जानना, बाकी तो हर जगह आपको देखने को मिलते हैं, है ना। बट इतना याद रखिएगा 1994 में हुआ था ओरछा, और यहाँ पर चिड़िया की प्रजाति काफी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, नेम द ओनली सेंचुरी ऑफ मध्य प्रदेश विच हैज बीन इंक्लूडेड प्रोजेक्ट टाइगर। ऐसी सेंचुरी का नाम बताएं जो प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत आती है। ये मैंने आपको बताया है कि हमारे मध्य प्रदेश में 7 प्रोजेक्ट टाइगर हैं, जिसमें 6 तो नेशनल पार्क हैं और एक आपकी जो है वो आपकी क्या है, वो आपकी है सेंचुरी। वो सेंचुरी क्या है, ऑप्शन में बागदरा है और आपका ओरछा है, रातापानी है और बोरी है। चलिए 10 सेकंड का टाइम आपको, कमेंट फटाक से करें सभी लोग, तुरंत में आंसर आना चाहिए, जल्दी से करें कमेंट्स। हाँ मेरी नजर है कमेंट्स में आपके। हाँ जय श्री महाकाल, जल्दी जल्दी करें। हाँ जय श्री राम, जल्दी करें। हाँ इसका सही आंसर है बच्चों रातापानी। रातापानी अभ्यारण्य जो है इसके बारे में तथ्य देख लेते हैं। रातापानी की स्थापना की गई थी 1976 में, 1976 में इसकी स्थापना की गई थी, याद रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। दूसरी चीज 2013 में इसे प्रोजेक्ट टाइगर के लिए अप्रूव किया गया था, किसके द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, एनटीसीए। इसका फुल फॉर्म पूछ सकता है कि भैया एनटीसीए क्या है, हिंदी में अगर लिखेगा तब भी वो आपको वर्ड तो इंग्लिश में ही लिखेगा, है ना। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, है ना, ये फुल फॉर्म याद रखिएगा। इसके अलावा कहां पर है रातापानी,
आपका रायसेन जिले में है रातापानी, है ना। तो कई बार पूछ लेता है। दूसरी चीज कौन सी रेंज लगती है, विंध्या की रेंज लगती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस जिले में, किस अभ्यारण्य में जंगली भैंसे सुरक्षित हैं। मतलब उनके लिए वो इस तरह से बनाया गया है कि वहां पर जंगली भैंसों का प्रोटेक्शन है ना। कौन सा अभ्यारण्य? ऑप्शन में है गंगाऊ, पनपथा और बगदागरा, सॉरी बगदरा और आपका करेरा। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर। फटाक से कमेंट करें, 10 सेकेंड का टाइम है सभी को। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करते जाओ ऐसे ही कमेंट शानदार तरीके से। बिल्कुल इसका सही आंसर है गंगाऊ अभ्यारण्य। इसका सही आंसर है गंगाऊ अभ्यारण्य। अब इसके बारे में कुछ तथ्य बता देता हूं मैं आपको। हाँ, इसकी स्थापना 1975 में, कौन सा जिला? छतरपुर जिला। नदी कौन सी? कैन नदी। छतरपुर जिला, कैन नदी, 1975। तो आप लोग क्या कीजिएगा, अगर आप कॉपी पेन लेके बैठ रहे हैं ना, तो बच्चे जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं उसको ही करना है आपको, है ना, उसको ही करना है, या स्क्रीनशॉट ले लो। बाकी जो आपको नोट्स बनाने अगर क्वेश्चंस के, तो केवल जो मैं वर्ड्स को हाईलाइट कर रहा हूं वही लिखें शॉर्ट फॉर्म में। एरिया कितना है? 78 पॉइंट कुछ, है ना। दूसरी चीज, ये बफर जोन का काम करता है। बफर जोन मतलब एक नेशनल पार्क के बीच में जो गैप होता है उसको बनाने का काम करता है। तो बफर जोन का काम करता है पन्ना नेशनल पार्क के लिए। पन्ना जो आपका राष्ट्रीय उद्यान है उसके लिए क्या करता है, एक बफर जोन का काम करता है ना, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान के लिए। इसके अलावा यहाँ पर ये खजुराहो से कितना दूर है? 38 किलोमीटर के आसपास दूर है। बस ज्यादा जानना नहीं है इसके बारे में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन है विच रिवर फ्लो फ्रॉम संजय गांधी डुबरी सेंचुरी मध्य प्रदेश। संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य में से कौन सी नदियां बहती हैं? ऑप्शन में नर्मदा, सोन, ताप्ती, गोपद, बनास, सोन। ये पुत्र नहीं होगा, सोन होगा। हाँ, चंबल, बेतवा, देनवा या बाज और सुपुन। चलिए जल्दी बताइए क्या है इसका आंसर। बहुत बढ़िया। चलिए तो इसका सही आंसर जो है बच्चों वो है हमारा गोपथ, बनास और सोन। ये 3 नदियां बहती हैं हमारे संजय गांधी डुबरी अभ्यारण्य से। कुछ पॉइंट देख लेते हैं। गोपथ, बनास और सोन नदी बहती है। इसकी स्थापना 1975 में कौन से जिले में की गई? सीधी जिले में की गई, है ना। क्षेत्रफल कितना है? क्षेत्रफल है 264.693 वर्ग किलोमीटर के आसपास। इसके अलावा अभ्यारण्य के उत्तरी हिस्से में बहने वाला बीजापुर नाला है ना। कौन सा नाला है? बीजापुर नाला। क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए बीजापुर नाला कहां पर है, या कौन से अभ्यारण्य में है। तो आपको पता होना चाहिए कि बीजापुर नाला कहां पे है आपका, ये यहीं पर है। इसी प्रकार यहां पर आपका करजरा और खैनी तालाब, करजरा और खैनी तालाब है ना। खैनी खाते हैं अपन, मुंह में दबाते हैं। खैनी आपने देखा होगा ऐसे चूना लगा के, खैनी, है ना, वही खैनी तालाब है आपका। और क्या है? करजरा है ना। तो क्वेश्चन आ जाएगा कि करजरा तालाब कहां पर है, कौन से अभ्यारण्य में, या बोल देगा खैनी तालाब कहां पर है, कौन से अभ्यारण्य में। इसलिए ये भी ध्यान रखना है। चलिए तो ये थी जानकारी इसके बारे में कुछ। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के शहडोल उमरिया जिले में पनपथा अभ्यारण्य जो है किस वर्ष में स्थापित किया गया? चलिए ऑप्शन में 73 है, 89 है, 79 है, 83 है, 83 है। फटाक से आंसर दें इसका जोरदार तरीके से। चलिए तो इसका सही आंसर क्या है बच्चों, जल्दी बताइए कमेंट में। फटाक से लाइक और शेयर करते जाओ, प्लीज लाइक शेयर जरूर करें, है ना। इसका सही आंसर है 1983, 1983। 1983 में इसे क्या किया गया था, स्थापित किया गया था। इसके बारे में कुछ पॉइंट देख लेते हैं, है ना। ज्यादा पॉइंट है नहीं। स्थापना 1983 में की गई, है ना। शहडोल उमरिया जिला लग जाता है आपका। और इसका क्षेत्रफल जो है वो है 245 के आसपास में, है ना। तो ये याद रख सकते हो आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस जिले में फेन मिनीकर अभ्यारण्य है? या कई बार वो फेन मिनीकर ना लिख के वो फेन बस लिख देता है। फेन अभ्यारण्य कहां पे भैया आपका? ऑप्शन है छिंदवाड़ा,
सिंगरौली, मंडला या आपका मुरैना? बहुत ही शानदार क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है फेन अभ्यारण्य के ऊपर। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं आपको, फटाक से आंसर करें। चलिए कमेंट में देख रहा हूं, है ना, आप लोग आंसर फटाक से कीजिएगा। चलिए इसका सही आंसर है बच्चों मंडला। ये बफर का काम करता है एक्चुअली में कान्हा नेशनल पार्क के लिए। कान्हा नेशनल पार्क के लिए एक बफर जोन का काम करता है फेन जो है आपका। कुछ जानकारी दे देता हूं। 1983 में फेन की स्थापना की गई थी, है ना, और जिला आपका कौन सा है? मंडला जिला लगता है आपका, है ना। क्षेत्रफल लगभग है कितना? 110। और ये किसका काम करता है? एक बफर का काम करता है कि कौन से नेशनल पार्क के लिए? कान्हा नेशनल पार्क के लिए, है ना, कान्हा नेशनल पार्क के लिए बफर का काम करता है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। बोल रहा है मध्य प्रदेश के किस जिले में देश और राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य है? पूरे देश का पहला, पूरे राज्य का पहला गौ अभ्यारण्य है। ऑप्शन है आगर मालवा, भोपाल, इंदौर या बालाघाट। 101% क्वेश्चन आने की संभावना है वाली, 101%। दिमाग है अभी प्रेजेंट में आपका, तो इसको बिल्कुल 3 स्टार 4 स्टार जो देना चाहो दे दो, आने की पूरी संभावना है। क्योंकि गौ अभ्यारण्य की बात हो रही है भाई साहब, है ना। अगर यूपी का एग्जाम होता तो मैं तो कहता 101% आएगा, अभी मैं लेकिन 100% बोल रहा हूं। हाँ चलिए इसका सही आंसर है आगर मालवा, है ना, आगर मालवा। इसके बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। ये देख सकते हैं हमारी गौ माता है ना। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स देखते हैं गौ अभ्यारण्य के बारे में। देख रहे होगे आप यहाँ पे नाम लिखा है इसका, क्या लिखा है नाम? कामधेनु गौशाला, है ना। तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कामधेनु गौशाला कहां पर है ना, ठीक है। चलिए तो इसके बारे में जानते हैं। कामधेनु गौशाला, हाँ, अभ्यारण्य, ये कहां पर है? बेसिकली सलरिया गांव। कौन सा गांव? सलरिया गांव। कौन सा गांव? सलरिया गांव। दूसरी चीज, कब बनाया गया? 2017 में 32 करोड़ खर्च किए गए भैया। हाँ, और इसकी लागत 32 करोड़ थी 2017 में। कितनी गायें आएंगी? 6000 गायें आ सकती हैं। कितनी गायें आ सकती हैं? 6000 गायें आ सकती हैं। लाइक कर दीजिए इसी बात पर, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जय श्री महाकाल, जय श्री राम, गौ माता की जय। जल्दी शेयर कीजिए भैया। हाँ, दूसरी चीज क्वेश्चन आ जाएगा कि दूसरा सेकंड काऊ सेंचुरी कहां पे खुल रही है? दूसरी काऊ सेंचुरी कहां पे खुल रही है? तो याद रखिएगा वो नाम है उसका बसमान मामा गौ अभ्यारण्य। ये कहां पर है? सिरमौर गांव में। सिरमौर गांव, जिला कौन सा? रीवा। तो कई बार क्वेश्चन ये भी आ सकते हैं कि पहली आगर मालवा में है तो दूसरी कहां पर है, तो आपको पता होना चाहिए, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी में। मध्य प्रदेश के दमोह जिले में दुर्गावती अभ्यारण्य कब स्थापित किया गया? 75 में, 83 में, 68 में या 96 में? चलो जल्दी से लाइक करें और शेयर करें फटाक से वीडियो को, है ना। और मैं आपके लिए एमपी की थ्योरी क्लास भी लेके आ रहा हूं। ऐसी थ्योरी जो आपने कभी देखी नहीं होगी, कभी पढ़ी नहीं होगी, इतनी शानदार तरीके से कि आपके दिमाग में बैठ जाएगी पूरी की पूरी थ्योरी, पूरा एमपी थ्योरी के थ्रू। और इतना शानदार मैथ के थ्रू पढ़ेंगे कि आपको पूरा याद हो जाएगा, है ना। वो भी जल्दी आएगी, तो वेट कीजिएगा बस थोड़ा सा। थ्योरी का कंटेंट में काम चल ही रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, है ना, और हाँ सब्सक्राइब करवा भी दें। और बहुत 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 धन्यवाद। 70,000 हो गए हमारे सब्सक्राइबर। आप लोग का प्यार है ना। तो ऐसे ही प्यार बनाए रखें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, बताएं हमारे चैनल के बारे में, है ना। चलें क्वेश्चन बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाक से इसका आंसर दें। बिल्कुल इसका सही आंसर है बच्चों 1996। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1996 में बनाया गया ये, है ना। इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। वीरगना दुर्गावती वन जीव अभ्यारण्य जो है कौन से जिले में है? दमोह जिले में है। तो पहला तो क्वेश्चन यही आ जाएगा कि किस जिले में है, तो आपको याद रखना है दमोह जिले में है। इसके अलावा आपको पता है ये रानी दुर्गावती के नाम पर रखा गया है। और रानी दुर्गावती कौन सी रानी थी? गौड़ रानी थी, है ना। ये ज्यादा बड़ा नहीं है, ये 23.97 किलोमीटर के आसपास का है, ज्यादा बड़ा नहीं है ना। 1996 में इसको घोषित किया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा।
तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन। होपफुली आप लोग को मजा आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर दोनों कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप लोगों का। 70,000 का परिवार हो चुका है हमारा। जल्दी ही 1 लाख का भी होने में समय नहीं लगेगा। आप लोग बस ऐसे ही प्यार करते रहें, ऐसे ही कंटेंट आपको बहुत शानदार मिलता रहेगा। चलिए मिलते हैं जल्दी ही। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री महाकाल, जय श्री राम, जय हिंद दोस्तों।